पांचवा रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया बोलो या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, दोनों एक ही है। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही है। तो देखो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना। हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। वही बात समझो कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। कोई पदार्थ से, कोई यौगिक से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। कोई यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है वो भी ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो क्या लिखे हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना एवं हाइड्रोजन का वियोग हटना, एवं यहाँ छूट गया, एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर कोई यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और साथ साथ में क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना हो और इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा फिर भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिला, देखो Cu और O2 अलग अलग है। जैसे इसको रासायनिक जैसे अभिक्रिया किया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना है, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड। यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण है कि नहीं, उपचयन। अब इसमें भी देखो कार्बन जैसे ऑक्सीजन में जलाए, कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाए तो क्या बना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C के साथ O जुड़ा है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जैसे आपस में मिलाया तो क्या बनाया, जल बनाया, और जल में देखो O जुड़ा है कि नहीं, O जुड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और एक बात याद रखना कि भोजन का पाचन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब देखते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया जाने से पहले हम आप लोगों को दो बात बताए थे कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते थे और अपचयन को क्या बोलते थे, अनऑक्सी। यानी उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना यानी निकलना, उसको बोलते थे अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। जैसे यहाँ की H और O2 जैसे आपस में मिला तो क्या बना दिया, जल बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा है तो क्या हुआ, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। और इसमें देखो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल, ZnO है और हाइड्रोजन है, क्या ZN अलग हो गया और H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हुआ कि नहीं, इससे ऑक्सीजन निकल गया। यानी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जस्ट अभी पीछे देखे हैं, वही बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रिया साथ में हो। क्या हो रहा है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया यानी उपचयन और अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रिया साथ में हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है, CuO और H2 है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होंगे कि Cu बनाएंगे और H2O बनाएंगे। तो क्या CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपचयन बोल सकते हैं, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है,
जुट रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपकरण, उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी दोनों अभिक्रिया साथ में हो रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो अपचयन, और इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या होगा, अपचयन। तो आई होप समझ में आ गया अभी कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया और उपचयन रासायनिक अभिक्रिया दोनों साथ में हो, दोनों एक ही साथ में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया। याद करो फिर से, रासायनिक वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया दोनों साथ में हो, दोनों एक ही साथ में हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल भी देखें कि CuO है और H2O से जैसा अभिक्रिया कराते हैं तो CuO से O निकल जाता है, सिर्फ Cu बनता है, तो जो जिससे O निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, उसको बोलते हैं अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुट जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उदासीनकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनकरण अभिक्रिया से पहले ये समझो उदासीन क्या होता है। उदासीन ही होता है कि कोई दो पदार्थ है, कोई दो पदार्थ है, ये मान लो कि